सबसे पहला टाइप ऑफ सेट होता है वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से या फिर कर्ली ब्रैकेट। बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना। अब कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। जैसे कि मैं बोलूँ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर लेस देन -1। होल नंबर -1 से कम होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो इसको सीधा फाइंड, कोई दिक्कत पक्का। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट होता है सेट हैविंग वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं सिंगल टर्म सेट। जैसे कि सेट एक ही एलिमेंट है, सिंगल बस है, इजी। थर्ड फाइनाइट सेट होता है सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मोनोची एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं डॉट 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 में छोड़ दूंगा ये इनफाइनाइट है, मैंने यहाँ टाइम लगा इनफाइनाइट सेट हैविंग infinite number of different elements। infinite number of simply भी क्या कर सकता हूँ, छोड़ो ना, नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट होता है, होल नंबर का सेट इनफाइनाइट होता है, इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट होता है। बेटा क्या हुआ, ऐसा लगा कि हो रहा है ये z इंटीजर्स रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट। इररेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या नाम है, साजिश ने कोई निकनेम, कुछ भी बुलाना है, सन बुलाएंगे सर को भाई। सन भाई से ये बताइए रैशनल है, ये रियल नंबर है, इररेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोनाक्षी कैसे करेंगे, बहुत इजी है। भाई ये रियल नंबर में या तो रैशनल होंगे या रियल नंबर में से रैशनल माइनस कर दो ना, ये रैशनल r माइनस q, ठीक है। इररेशनल का हमने स्पेसिफिक कोई सेट नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो r माइनस q इररेशनल का वो सेट है। तो ये सारे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं हर एक एलिमेंट को और हर एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो सेट के बारे में कुछ पता है? हाँ रोस्टर होता है और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर में कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिख देते हैं, हाँ इंग्लिश यूज कर लेते हैं या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो हर सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, शर्त लगा रहा है कोई, दिया ले सकते हैं, हर सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शर्त क्यों लगाता, रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कॉमा लगा के एलिमेंट कॉमा नहीं डॉट 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 हाँ, पर उससे क्या ही इसके आगे फिर डॉट डॉट के आगे क्या स्पेसिफाई करेंगे रियल नंबर्स को। अब डॉट 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 मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगाया, तो इससे क्या समझ रहा भाई 3 के बाद क्या आएगा,
कैसे समझा तुमको बता रहा है? कंटिन्यूएशन से नहीं समझा, तू समझा भाई 1 के बाद 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे समझा है ना। रियल नंबर में कैसे समझाएगा कॉमा लगा के? 1 के बाद 2 लिखेगा, 2 के बाद 3, 1.1 1.11 1.11073 पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा ना मैं वहां पे भाई। यहाँ पे तो पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है यार, मैं लिखूंगा आराम से। रियल नंबर में कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएगा भाई, पैटर्न ही नहीं बनेगा उसको वर्चुअल फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्लियर है? कमा सीधी करके बैठो। क्लियर है इतना सबको? सोच लो। अब एक चीज होती है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि 1 2 3 को मैं 1 1 2 2 3 3 यदि पेन रखते बेटा बहुत टाइम मिलेगा बहुत। कार्डिनल नंबर को मैं एन ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, मोस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। या फिर आप ओ ए भी लिखा हुआ देख सकते हैं, सी ए भी लिखा हुआ देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एन ए लिखा हुआ देखेंगे। यहाँ पे एन ए क्या है? एन ए का आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सिंपल कार्डिनल नंबर। एन ए क्या है यहाँ? 10 1 से 10 तक कितने एलिमेंट्स हैं? 10। तो नेचुरल वो एन ए कितना हो गया? कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दे। ये कितना है? एन ए कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ कितना है? 0। फिर इतना पक्का इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसेट सबसेट का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पेन नीचे रख दो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है every element of A is in B। A का हर एक एलिमेंट B में है। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूंगा, दिस इंप्लाइज इफ A बिलोंग्स टू A, छोटे एलिमेंट से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? एलिमेंट। एक एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि ये A जो है वो B को भी बिलोंग करेगा अगर A B का सबसेट है। सब मतलब छोटा, सबसेट मतलब उसका छोटा सेट, उसका छोटा सेट उसी में से तो बनेगा ना यार। जैसे कि अगर मैं B यहाँ पे मान लूँ 1 2 3 4 और मैं A इसी में से कुछ एलिमेंट्स चूज करके बना लूँ, तो 1 3 4, C बना लेता हूँ 1 2, D बना लेता हूँ 3 4 5। क्या A B का सबसेट है? यस और नो? A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो B में आ रहे हैं, A के सारे एलिमेंट B में। हाँ। क्या C B का सबसेट है? सारे एलिमेंट आ रहे हैं। क्या C A का सबसेट है? नॉट अ सबसेट। क्यों नहीं है? क्योंकि C A का सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा। क्या D सबसेट है B का? क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है और 5 उसमें नहीं आ रहा। क्लियर है? पक्का? A B का सबसेट है तो B को बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाता है? सुपर सेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सोच लो। अब एक काम करते हैं, एक सेट मानते हैं A 1 2। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? कितने? 4। कौन कौन से? एक तो सिर्फ 1 होगा, एक होगा 5, हाँ एक 5 ना, एक होगा 1, एक होगा 1, एक होगा एक 1 और 2 एक 2 और एक होगा 1, 2। बिल्कुल सही। 5 जो होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहां से हमें ये सीखने को मिला, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है? ओके। अब सबसेट जब मैंने आपको बोला था तो मैंने बोला सब मतलब छोटा। क्या ये छोटा है? तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। क्या 1, 2 1, 2 क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे? तो ये सबसेट होगा, डेफिनेशन से होगा।
पर ये इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, और ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं एक बी एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज बी सेट ले लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे संश्रय, आप बताइए कितने सबसेट बनेंगे, नंबर 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 15 20 25 कितने पता है? तो 4 एलिमेंट होंगे, तो क्यों बनते हैं ऐसे यार, फॉर्मूला तो है, कैसे आया है? अगर मान ले मैं देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक दे दूं तो 10 के लिखेगी है? इतना फालतू का टाइम नहीं है तेरे पास बेटा, ना मेरे पास चेक करने का है। तो आया कैसे, तूने ये पूछा नहीं जिसने बताया तेरे को फॉर्मूला, स्कूल में बताया, पूछा नहीं, बताया नहीं मैम ने कैसे आया, एग्जाम्पल से उसने बता दिया। अच्छा, कितने बनेंगे, 9 9 बनेंगे, कैसे? एक 5 बन जाएगा, फिर 1 2 3 इंडिविजुअली, ठीक है, 4 बन गए, फिर 1 2 2 3 1 3, फिर 2 3 1 2 3 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 3 4 8। ठीक है, अब ये 8 जो बने हैं ये आपने बना के देखे हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से पहले मान लो फॉर्मूला नहीं पता हमें, एक बात ध्यान रखना 11 12th में 50% चीज़ें फॉर्मूले से बन जाएगी, लेकिन 50% चीज़ें लॉजिक से ही बनेगी, ये ध्यान रखना। तो हर चीज़ का लॉजिक पूछना, जिसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा भाई लॉजिक मत जानो सिर्फ फॉर्मूले जानो, वो मैं खुद बता दूंगा, वो बहुत कम चीज़ें होंगी। ठीक है, 1 के पास कितने ऑप्शन है सबसेट में आने के लिए, तो कैसे, या तो 1 आएगा या 1 नहीं आएगा, दो ही तो ऑप्शन है इसके पास भाई, या तो ये सबसेट में, या तो एक सेट में आएगा ये, या फिर 2 के पास कितने ऑप्शन है भाई, आएगा या नहीं, 3 के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 क्यूब। ऐसे यहाँ पे 1 के पास कितने ऑप्शन थे, 2, इसके पास 2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ऐसे ही 2 की पावर नंबर, कार्डिनल नंबर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर NA। NA का मतलब जिस सेट का मैं सबसेट बना रहा हूँ उसका कार्डिनल नंबर यहाँ आएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, पक्का लॉजिक समझ आ गया कि हर एलिमेंट के पास मेरे दो दो ऑप्शन है भाई, ये आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है? जैसे इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे 1 के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा, 2 के पास भी आएगा या नहीं आएगा। मान ली इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तो ये बन गया, इसने हाँ बोल दिया, इसने मना कर दिया, तो ये बन गया, इसने मना कर दिया, इसने हाँ बोल दिया, तो ये बन गया, और इन दोनों ने हाँ बोल दिया, तो ये बन गया। एग्जैक्टली सेम। इतना समझ आया? नंबर ऑफ सबसेट क्लियर है? लिखिए प्लीज। सेट अंडर कंसिडरेशन में मान रहा हूँ भाई, मैंने 4 सेट दी थी, अब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ U1। U1 में मैं जितने भी एलिमेंट्स यहाँ हैं सारे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं एक U2 भी डिफाइन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 9 तक लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 सेट ABCD अंडर कंसिडरेशन थे, क्या इन चारों सेट का सुपर सेट है ये है? तो एक चीज होती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी सेट हमें दिए होंगे उन सब के एलिमेंट्स मिला के मैं एक सेट में लिख दूं, उसके बाद कुछ ऐड ऑन करना है करूं, नहीं करना नहीं करूं, मेरी मर्जी है, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट कितने हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट भाई, ये भी मैं 10 लगा दूं, वो भी 11 लगा दूं, वो भी, एंड सो ऑन। ठीक है,
अब इसको मेरे को एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है तू। अब मान लो मैं यूनिवर्सल सेट किसको लूँ, इसको ले लेता हूँ, U2 को मैं यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें ये रिप्रेजेंट करना है मुझे एक पिक्चर के थ्रू। उस पिक्चर को पहली बात तो बोला जाएगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारे वेन अंकल थे, उन्होंने दिया था। ये होता है बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो होती है, लेकिन इसमें आप सिर्फ क्लोज्ड कर्व्स का यूज करेंगे। किसका? क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स में भी स्पेसिफिकली सर्कल एंड रेक्टेंगल्स मोस्टली, ठीक है। अब मैं इसको पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू। तो यू में क्या क्या आएगा? यूनिवर्सल में इसको ले रहा हूँ 1 से 9 तक, ठीक है। ए में क्या है? 1 3 4, 1 2 3 4 इसमें सर्कल। सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 आ गया बी के अंदर। अब ए के अंदर आ रहा है 1 3 4, ये ए हो गया। ए के अंदर 1 3 4 ही आ रहा है सिर्फ। सी के अंदर आ रहा है 1 2, ये सी हो गया 1 2। और हमारा डी के अंदर आ रहा है 3 4 5, यहाँ 5 ले लो और इसको बना दो, ये डी हो गया। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 दिख गए। लावारिस क्या होगा यहाँ पे? 6 7 8 9, 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं 1 से 9 सारे, और जो सर्कल क्लोज कर्व्स बन रहा है वो देख लो ए बी सी डी ही में ही उसके अंदर आ रहे हैं बस। कोई दिक्कत? दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। कोई प्रॉब्लम? एक ही बात है, तो ऐसे कर ले, बी है 1 3 4 2, इसको ए लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दे। नहीं तो बाहर भी बना सकते, लेकिन बाहर कुछ आना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखियो बस। पॉइंट इज बाहर कुछ आ गया तो वो गलत है भाई, ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत? लिख लो इतना वेन डायग्राम। इसके बाद हम ऑपरेशन होते हैं 4। एनी गैसेस क्या क्या होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ एनी गैसेस? यस, एक है डिफरेंस और एक है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को भी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का फर्क कैसे पता चलेगा? फुल फॉर्म नहीं दी होगी ना पेपर में। यूनियन ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहला काइंड ऑफ, हाँ वैसा ही, काइंड ऑफ वैसा ही है। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ऑपरेशन है तो दो सेट में लगेगा। ऑपरेशन दो सेट के बीच में ही तो होगा, तो ए यूनियन बी, दो सेट के बीच में यू लगाए तो आप उसको यूनियन बोलेंगे। अगर यू सिर्फ लिखा हुआ है तो आप उसको यूनिवर्सल सेट एज्यूम करके चलेंगे। इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस हो गया ए माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डैश, या फिर इसको हम ए सी भी बोल देते हैं कहीं कहीं, या इसको हम ए बार भी बोल देते हैं। सबसे ज्यादा आप ये लिखा हुआ देखोगे, या ये बहुत कम यूज होता है पर हो जाता है कभी कभी। क्लियर है इतना? यूनियन की बात करते हैं। यूनियन का मतलब यू, यू का मतलब और हिंदी में या। मैंने आपको शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, और एंड में हिंदी में पीएनसी में बहुत काम आएगा। यूनियन का सिंपल सा मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी टुगेदर। एक साथ सारे एलिमेंट्स लिख दो ए और बी के, खत्म, ठीक है। अगर कुछ एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं तो उनको एक ही बार लिखो, क्योंकि सेट में रिपीटिशन करोगे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिना एक ही बार जाता है। जैसे ए को मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, बी को मैं
2 3 4 5 ले लेता हूँ। तो A यूनियन B का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स A एंड B के। क्या आ जाएगा 1 2 3। अब 2 3 नहीं लिखूंगा, सीधा 4 5। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। तो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, सबसे मोस्ट जनरल वेन डायग्राम ना ये होता है बेटा, दो सेट में मोस्ट जनरल ये होता है। ठीक है, मोस्ट जनरल ये क्यों बोला जाता है कि भाई हो सकता है एक सेट में ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये यू मान लो, हो सकता है कि एक सेट में कुछ कॉमन आ रहा हो, तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है, ये सिर्फ ए का है और ये सिर्फ बी का, तो ये मोस्ट कॉमन माना जाता है। ए यूनियन बी का क्या मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स आ गए इससे और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ये जो शेड हुआ है दिस इज ए यूनियन बी। इतना क्लियर? ओके। ए बी, ये जो मैंने डायग्राम बनाया वेन डायग्राम, ये इससे रिजेंबल कर रहा है। कॉमन इसमें 2 3 कॉमन आ रहे हैं, 1 अलग है 4 5 अलग है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, हाँ कि ना? ठीक है। अब मान लो कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे ए को ले लेता हूँ मैं 1 2 3 और बी को ले लेता हूँ मैं 4 5। ए यूनियन बी क्या बनेगा 1 2 3 4 5, सारे दोनों सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ए के सारे एंड बी के सारे, तो ये क्या बना यहाँ पे ए यूनियन बी, दोनों कर दिया हमने शेड। नेक्स्ट ये बी है, ये ए, बी सबसेट है या ए? ऑब्वियसली ये, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए यूनियन बी ए होगा कि बी होगा? जहां पे भी है वहां से वापस आ जा बेटा, तो ए यूनियन बी होगा बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये कंडीशन मैंने जो लास्ट वाली है, ये कौन सी कंडीशन है, सबसेट वाली कंडीशन है। ओके। अब मुझे एक और बात बता दो यार कि ए यूनियन ए क्या होगा, सब चुप रहेंगे, रिया क्या आंसर आएगा? मतलब एक सेट को मैं उसी के साथ यूनियन करूं तो क्या आंसर आएगा? वही सेट आएगा ना, खुद ही आएगा ना भाई। मैं 1 2 3 यूनियन 1 2 3 करूं तो क्या आंसर आएगा 1 2 3, विच इज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? करेक्ट भाई, ए और यू में से बड़ा कौन सा है? दूसरी बात, ए यू का सबसेट होगा, होगा ना, तो यू आंसर होगा भाई। इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और ये बड़ा है तो यू आंसर। ए यूनियन 5 में क्या होगा, ए कैसे? हाँ 5, हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक, इतना समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो सिर्फ और सिर्फ जयती आंसर देगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में 3 बोल देता हूँ, 3 एलिमेंट है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे? ठीक है अक्षरा, आंसर क्या होंगे? ज्ञान नहीं, आंसर चाहिए मेरे को। आंसर, आंसर मेरे को नहीं, बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता मुझे, बस आंसर चाहिए मुझे, बस मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है मायरा, गुड। 9 और 6, बहती गंगा में हाथ नहीं दो ना, खुद का दिमाग लगा, कुछ तो अलग बोल। क्या बोलूं? 9 और 6, या तो 6 होंगे या 9 होंगे। करेक्ट, 7 और 8 भी हो सकते हैं। तू पहले शायद सही कह रही थी अक्षरा,
यार ये कंडीशन मैटर करती है। अगर मान लो ये तीनों अलग अलग हैं, ये 6 भी अलग है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यूनियन में सारे डिफरेंट होंगे, टोटल कितना आएगा? तो एन ए यूनियन बी जो है वो आपका 9 हो सकता है मैक्सिमम, जब सारे अलग अलग हो। मान लो ये जो 3 है ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो यूनियन में कितने आएंगे? 6। तो यानी कि कम से कम 6 होंगे और मैक्सिमम इतना। क्लियर है? पक्का? 7 भी हो सकते हैं। 7 कब होंगे? एक कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन सिनेरियो बन जाएगा, या 0 कॉमन। 4 ही तो केस बनेंगे, तो 6 7 8 9 4 आंसर आ सकते हैं यूनियन के। इतना क्लियर है? अब समझ के इसे लिखिए प्लीज। सेक्शन की इंटरसेक्शन जो होता है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंड बोलते हैं और हिंदी वाला और बोलते हैं। बेसिकली ये कॉमन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है। कॉमन एलिमेंट्स, जैसे ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है वो। ठीक है? जैसे ए मैं 1 2 3 बोल देता हूँ एक सेट, बी सेट में बोल देता हूँ 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी बोथ, दोनों को बिलोंग करने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 2 3। क्लियर है इतनी चीज? बात करते हैं वेन डायग्राम की। मोस्ट जनरल वेन डायग्राम हमारा ये होगा ए बी। कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है भाई हमारा? ये दिस शेडेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब ये ए ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5। तो जब भी इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन या दो सेट में कुछ भी कॉमन ना आए तो मतलब वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। बात खत्म। ठीक है? अब एक सबसेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं यार। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे कौन सा किसका सबसेट है बताइए जरा? बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया सर आप बताइए? बी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी। तो दिस इज माय इंटरसेक्शन। क्लियर? ओके, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव होती है। सिमिलरली एसोसिएटिव भी होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव भी होती है। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा भाई? ए दो सेम ही सेट है। ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा रिया? सॉरी, ए इंटरसेक्शन 5। हाँ करेक्ट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 5। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसे यूनियन मत पढ़ देना भाई कोई। भाई ए इसका सबसेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, तो ए ही होगा ये। कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है? नेक्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनियन। तो ये बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कोई दिक्कत? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और फिर ऐसे ऐसे ही ले लेते हैं यार। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो सकता है? श्रेयांश, संश्रेय यार, हद्दी हो गई। संश्रेय प्लीज बताइए सर, एनलाइटन अस विद योर आंसर। एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6, कॉमन कितने होंगे?
पता लग गया? छः, 3 या 5? 5 5 नहीं, 5 क्या होता है? 5 5 क्या होता है? null null set, and we are talking about the value. तो 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में क्यों होगा नमन? क्या बताओ क्यों होगा? अरे अगर ये मान ली ये तीनों के तीनों एलिमेंट, जो इसमें 3 एलिमेंट है, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 है, कॉमन कितने हैं? 1 2 3 3 आ गए। मान ली ये 1 2 4 है और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो कितने कॉमन आए? 2, इसके बीच में 2, ऐसे 1। और मान ले कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9, तो कितने कॉमन आए? ऐसे एक कॉमन वाला भी केस बना सकता है तो आराम से, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? पक्का? लिखिए प्लीज। अच्छा, ये यूनियन में भी कॉम्यूटेटिव बता दिया मैंने, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, एंड ए यूनियन बी, मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पे, यूनियन की प्रॉपर्टीज वो लिखनी रह गई थी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और ए यूनियन बी यूनियन सी लिखी थी मैंने, मेरे को पता है, पर रिकॉर्डिंग में नहीं आई होगी ना वो। ठीक है, ये यूनियन में भी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, फिर लिखिए, वो इधर देखना। अब मैंने मोस्ट जनरल डायग्राम तो आपको 2 सेट का तो बता दिया, 3 सेट में क्या बनेगा? ये ए, ये बी, ये सी, मोस्ट जनरल डायग्राम ये होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है क्या आ रहा है? तीनों का कॉमन आ रहा है, तो दिस इज नोन एज, ठीक है। तो दिक्कत, अगर मेरे को यहाँ पे बी यूनियन सी बनाना है, क्या बनाना है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी का सारा और सी का भी सारा। रेड शेडेड रीजन कौन सा हो गया? बी यूनियन सी। इतना समझ आ गया? पक्का? अब बी यूनियन सी क्या हो रहा है यहाँ पे? ए के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यानी कि बी यूनियन सी का रीजन और ए के रीजन में से कॉमन वाला रीजन लेना है मैंने। ए के रीजन में और बी यूनियन सी के रीजन में क्या कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है? ये आ रहा है, यानी कि दिस शेडेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इजंट इट? इतनी बात समझ आई? क्लियर? पक्का? मैं आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यहाँ पे देख लो ना, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। पक्का? यानी कि अब मैं एक बार ब्लैक से शेड कर रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दिस ब्लैक, ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये वाला। तो इन दोनों का क्या चाहिए? यूनियन। तो यानी कि ब्लैक से ही शेड कर देता हूँ, ब्लैक और रेड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेम। बात समझ आई? कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। आप घर से ये वाली प्रूव करके लाएंगे मेरे लिए वेन डायग्राम से। एक वेन डायग्राम में ये बना होगा, एक में ये, एक में ये, और तीसरे में, चौथे में ये। समझे? नहीं समझे? एक वेन डायग्राम मैंने ये बनाया, तो आप एक वेन डायग्राम इसको यूज करके सिर्फ इसका बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको यूज करके आपको ये दिखाया ना, LHS दिखाया ना इसका मैंने आपको, इसको यूज करके, तो आप दूसरा डायग्राम ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा। 5 बना देना, इन दोनों को मिला के 5वां बनेगा, और 5वां और दूसरा डायग्राम सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल प्रूव होगा। ठीक है, वरना आप एक ही में बनाओगे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा भाई करा क्या है, तुमने बनाया कैसे है। क्लियर है? बस इतना करके आना है आपको। एंड एक्सरसाइज 1 2 3 होमवर्क विद एग्जांपल्स बिफोर इट।